राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार लेकर जंगल के उस रास्ते पर निकले जहां से किले तक पहुंचा जा सकता था। उनके साथ उनका वफादार सिपाही दरवानी भी था। रास्ते में बैताल ने पेड़ से लटकते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राजा विक्रम, अगर तुम इस किले के रहस्य को सुलझाना चाहते हो तो पहले मेरी कहानी सुननी होगी। अगर तुम बीच में कुछ कहा तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। बैताल ने कहना शुरू किया, यह किला कभी राजा चंद्रसेन का था। वे बहुत न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उनकी रानी पद्मावती के पास एक रहस्यमयी हार था जो उन्हें अदृश्य कर सकता था। उस हार की वजह से किले में कई अनहोनी घटनाएं होने लगी। एक दिन रानी अचानक गायब हो गई और किले पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। राजा ने हार को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इसके बाद राजा भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। विक्रम और दरवानी किले में दाखिल हुए। वहाँ एक अजीब सी ठंडक और रहस्यमयी आवाज़ें थीं। जैसे ही वो मुख्य कक्ष में पहुँचे, दीवारों पर अजीब सी आकृतियाँ उभरने लगीं। दरवानी ने कहा, महाराज, ये जगह तो श्रापित लगती है। विक्रम ने ध्यान दिया कि एक दीवार पर रानी पद्मावती की छवि बनी हुई थी और उसके पास कुछ अक्षर उकेरे गए थे। वे अक्षर एक पहेली की तरह थे। जो दिखता है वो सच नहीं, जो छिपा है वो रहस्य है। विक्रम ने अपनी तलवार से दीवार को छुआ और वह दीवार अचानक खुल गई। अंदर एक गुप्त कक्ष था जहां रानी पद्मावती का कंकाल पड़ा था। पास ही वो रहस्यमयी हार रखा था। बैताल ने हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, तुमने रहस्य तो सुलझा लिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस हार की सच्चाई क्या है? विक्रम ने कहा, बोलो बैताल, इस हार का रहस्य क्या है? बैताल ने कहा, ये हार न केवल अदृश्य करता है, बल्कि पहनने वालों की इच्छाओं को भी पूरी करता है। लेकिन इसका श्राप ये है कि इसे पहनने वाला अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। रानी ने इसे पहनकर अपनी इच्छाएं पूरी की, लेकिन अंत में ये श्राप उनके विनाश का कारण बना। विक्रम ने हार को जलाने का निर्णय लिया। जैसे ही हार जला, किले से सभी रहस्यमयी शक्तियां खत्म हो गईं और आत्माएं मुक्त हो गईं। बैताल ने कहा, राजा विक्रम, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से एक बड़ा रहस्य सुलझा लिया। अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूँ।